Good morning and Assalamu alaikum. Allied School Al Miraj campus, students of Allied School Al Miraj campus. Now this is chemistry lecture for grade 9. We are studying unit number 1 which is fundamentals of chemistry. फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री की बेसिक थिंग्स को स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ये ब्रांचेस स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी बुक से याद करनी है, और इन ब्रांचेस को लर्न करते वक्त आपने इसकी डेफिनेशन जो कि इटैलिक्स में लिखी हुई है उस पर फोकस करना है, और इसकी एप्लीकेशन पे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको बोर्ड के पेपर में आती हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम एलिमेंट्स की और कंपाउंड जितने भी प्रेजेंट हैं उनकी क्या कंपोजिशन है जो इसमें प्रेजेंट है, और उनका फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या होती हैं, इनका रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। अब कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है, वो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एटम्स की हेल्प से कंपोज हुआ है। ठीक है, अब वाटर ने एक कंपाउंड बन गया। अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ये मतलब है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, या गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये उसकी नेचर हो गई। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है इसकी कंपोजिशन पे, यानी कि वाटर की कंपोजिशन जो है वो पोलर नेचर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना शुरू करता है। ठीक है, ये जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच में। यहाँ हमने स्टडी इसकी डेफिनेशन स्टडी करनी है कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? ये एप्लीकेबल है ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी बिहेवियर क्या है इसका, यानी कि ये गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, या सॉलिड स्टेट में है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब भी हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर क्या है, यानी कि एटम बना किन चीज़ों से हुआ है। तो ये आप सबका प्रीवियस नॉलेज है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप सबको ये भी पता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। क्लियर? यही वजह है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी एटम के अंदर जनरली इक्वल होते हैं, इसी वजह से एटम इन जनरली न्यूट्रल होता है। जब भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स या रिमूव होंगे या इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे तो इस सूरत हाल में एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है, तो ये हम आगे से डिटेल में आयनिक बॉन्ड पे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, ये एटम किस तरह से बिहेव करता है। एटम का बिहेवियर में भी गैसेस की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड्स की फॉर्म में, या फिर ये सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको हमने इस टॉपिक में बताना है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि स्टडी हम इस टॉपिक में करते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है, टेम्परेचर किस तरह से बिहेव करता है, टेम्परेचर जो है वो फिज़िकल नेचर पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर क्या होगा, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी, ये ऑनवर्ड्स डिटेल से हम स्टडी करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। और रेडिएशन ऑन मैटर्स, यानी कि जितनी रेडिएशंस इसमें प्रेजेंट हैं यूनिवर्स में वो मैटर के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये हम स्टडी करते हैं इसकी एप्लीकेशंस में। सेकंड ब्रांच है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वर्ड ऑर्गेनिक जो है का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, या फिर हम करेंगे इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स को, और हाइड्रोकार्बन्स के साथ इसके डेरिवेटिव्स को। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं, वो कंपाउंड जिनके जो बने हों कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से कार्बन के अंदर। कार्बन कोवलेंटली बॉन्ड होकर एक दूसरे से अटैच हो जाएगा और जो कंपाउंड आएगा उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल एलिमेंट कौन होना चाहिए? कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आप सबके लिए नोन है एसिटिक एसिड विनीगर, इसका मेजर एटम जो है वो कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, इधर OH के साथ, इधर एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है जी,
सेकंड हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो 3 हमें फॉर्म्स में प्रेजेंट है यूनिवर्स में, जो कि हमें नोन है। अल्केन्स, जिसकी एग्जांपल मीथेन है, CH4 अल्कीन्स, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन सेकंड फॉर्म है। C2H4, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन टू कार्बन। और C2H2 अल्काइंस हैं, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप भी कंसिडर किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हमारे, उनकी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपको 3 इसके एप्लीकेशंस हम बता रहे हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल्स जितने हैं उन सब में यूज़ होता है। पेट्रोलियम तो आपको सबको पता है पेट्रोल है। पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? पेट्रोल के अलावा ये डीजल है, केरोसिन ऑयल है, अल्कोहल है, इन सब के अंदर हम यूटिलाइज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी डायरेक्टली रिलेटेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। क्लियर? नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जी ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन के अलावा जितने हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं या यूनिवर्स में एलिमेंट पड़े हुए हैं, हम उन सब को स्टडी करें तो वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है सोडियम, इसका कंपाउंड बन सकता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम स्टडी करेंगे सोडियम क्लोराइड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। क्लियर? इसी तरह इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं? जितनी यूनिवर्स में चीज़ें प्रेजेंट हैं अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास है, ग्लास इंडस्ट्री बेस करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। सीमेंट है, सिरेमिक्स है और मेटलर्जी है, ये सारी जो हैं वो डिपेंड करती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स सोर्स, यानी कि यूनिवर्स में चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके अंदर सिर्फ हमने मेटल निकाल लेनी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बाजू का MCQ में आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन नज़र आ रही है। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स इसकी कंपोजिशन, यानी कि लाइफ में लिविंग थिंग्स जितने यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनकी क्या केमिकल कंपोजिशन है। इस बात का ये मतलब हुआ कि हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स भी इसे कहा जाता है, यानी कि हम केमिस्ट्री का मतलब है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज़ से कंपोज हुआ है ये स्ट्रक्चर, और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क करता है। ठीक है, और ये सब कुछ स्टडी किया जाता है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे पास? यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेलिवेंट मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उन सब में नॉन मटेरियल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज, C6H12O6। आप सबको पता है कि इसकी कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शामिल है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। इनके कम्बिनेशन से हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज पूरी हमारी बॉडी का की फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि हम जो भी इनटेक करेंगे वो सब कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। तो जब हमारी बॉडी इसे यूज़ करेगी तो 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, या वो कैटाबोलिज्म करेगी या एनाबोलिज्म करेगी। एनाबोलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी के मेकअप होगा, यानी कि फॉर्मेशंस बनेंगी, स्ट्रक्चर बनेगा, मसल्स बनेंगे। और कैटाबोलिज्म का मतलब है जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो यही जो चीज़ें बनी हुई होंगी ये टूट जाएंगी। इस दोनों प्रोसेस को इन जनरली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस प्रोसेस से हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होती है और साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज़ होता है। ठीक है, ये जो ATP प्रोड्यूस होती है इसको हम कहते हैं जी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एज ए एनर्जी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री को अब जो है एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह कंसिडर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साइंटिस्ट ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फूड, यानी कि हम तो खाना खाते हैं और हमारे अंदर वो एनर्जी कैसे आ जाती है, इस पर स्टडी की जा रही है। और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर ये फूड इनटेक करने से कैसे चेंजेस डेवलप होते हैं, कैसे बॉडी की मेकअप होता है, फॉर्मेशन होती है, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई डिजीज़ डेवलप हो जाती है तो उस वक्त बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम स्टडी करते हैं बायो
केमिस्ट्री में। इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री की एक दो एप्लीकेशंस और भी हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जी फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि जितनी मेडिसिन इस वक्त डेवलप हो रही हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री पे बेस्ड हैं। फूड साइंसेस सारी बायोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। और एग्रीकल्चर में जितना काम हो रहा है कि प्लांट्स को कैसे हम ग्रो करेंगे अच्छी वैल्यू अमाउंट में, कैसे हम अपनी फील्ड के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं अमाउंट को, वह नंबर को, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड्स की यूटिलाइजेशन को कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंडर हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।